लेकिन अब क्या कर सकती हूँ? जो हमारे अंदर शक्ति थी, जो पतिव्रत धर्म की शक्ति थी, वो तो छीड़ हो गई। राक्षस कहने लगा गालियां बहुत सुंदर दे लेती है, अभी कसर रह गई हो तो और गालियां दो, क्योंकि इन गालियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये हमारे भाई विवेक यादव जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। भगवान से कामना करता हूं भैया को समाज का सम्मान माया से भंडार भरे रखे। राक्षस कहने लगा है तुम मेरी एक बात सुनो, बोले राक्षस तो लेकिन बात सुनो, और साधु संत ब्राह्मण वो बेशक बहुत सताए, परितन ध्यान रामी हरि जन्म लेगा जब तक धरती आकाश रहेगा, सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक तेरे बेटे का नाम। रानी बोली तेरे जैसा राक्षस होगा? बोले राक्षस तो होगा, लेकिन सुनो, साधु संतों को सताएगा मगर भगवान के हाथों से मारा जाएगा। रानी बोली अब तूने और चक्कर में डाल दिया, मेरे उस राक्षस पुत्र की वजह से भगवान का अवतार होगा, तो अब हम तेरे उस राक्षस को जन्म दूंगी, क्योंकि जिसके माध्यम से परमात्मा आएंगे हम सबका कल्याण होगा। तो हम तुझे ये वादा करती हूं कि तेरे राक्षस पुत्र को जन्म दूंगी। राक्षस तो चला गया, रानी हाथ मलती रह गई। तब तक सभी सहेलियां आ गईं और सहेलियों के सामने अपने श्रृंगार को उजाड़ उजाड़ करके फेंकने लगी। लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अगर शायद ये मैं मेकअप करके ना आती, ये नकली श्रृंगार करके ना आती, तो मेरा धर्म बच जाता। और ऐसे मेकअप से, ऐसे श्रृंगार से क्या फायदा है जिससे हमारा धर्म ही छीड़ हो जाए। एक विद्वान लिखते हैं स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा श्रृंगार तो उसकी लज्जा हुआ करती है, और जिसके अंदर लाज नहीं है, शर्म नहीं है, वो चाहे कितना भी श्रृंगार कर ले उसकी कोई सुंदरता नहीं है। एक कवि ने लिखा है, अरे नारी श्रृंगार से नारी की शोभा न होती, जो होती गुणवान नहीं, रूपवती पद चलन नारी कहीं पा सकती सम्मान नहीं। स्त्रियों की
शोभा स्त्रियों की सुंदरता श्रृंगार करने से नहीं होती। हमारे राष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में श्रृंगार की पूजा है नहीं। अगर श्रृंगार की सुंदरता की पूजा होती तो आज घर घर में हेमा मालिनी और रवीना टंडन पूजते होती। उसकी कोई पूजा करता नहीं। हमारे देश में उस वीरांगनाओं की पूजा होती है जिन्होंने हमेशा हाथ की कलाइयों में चूड़ियां नहीं पहनी। वो लक्ष्मीबाई, वो रानी आमंतीबाई, वो रानी अहिल्याबाई जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उसने कोई श्रृंगार नहीं किया। आज घर घर में उसकी पूजा होती है। इसलिए सुनो, श्रृंगार से नारी की श्रृंगार से नारी की शोभा न होती जो होती गुणवान नहीं। और रूपवती बन चलन नारी की पा सकती सम्मान नहीं। कुंडल से ना श्रवण वेद की वाणी। कानों की शोभा कुंडल झाले पहनने से नहीं है। कानों की शोभा कुंडल से ना श्रवण वेद की वाणी। और बेकार है ना कजरा रे ना इलाज का पानी। कितना सुंदर कटीलो काजल लगा, आखिन में जोले लाज शर्म को पानी ना है। तोले जन काजल की कोई शोभा ना। ज्यादा नहीं कहूंगा और सुनो, अरे गले में हार 9 लखा पहन के दे रही भक्ति गाली। गले में हार 9 लाख को पहने, जेठ सामने आए गए सोई काती हट जा पजमारे न हड़िया सर पे खोद दूंगी। ऐसी भाषा का प्रयोग करोगी, गले में हार 9 लाख का है तो बताओ गले की क्या शोभा। और गले में हार 9 लाख पहन के दे रही भक्ति गाली। प्यारे बचन कहे ना मुख से सजा ली लब पे लाली। प्यारे बचन ज्ञान नहीं। और रूपवती बद चलन नारी कहीं पा सकती सम्मान नहीं। श्रृंगार से नारी की शोभा न होती जो होती गुणवान नहीं। रूपवती पद चलन नारी कहीं पा सकती। पवन रेखा लौट कर आंगन में आई। 9 महीना व्यतीत हुए और उस उधर से उस बच्चे का जन्म हुआ। समझ लो कि पृथ्वी पर पाप का जन्म हो गया। और ये 100 रुपए श्रीमान चरण सिंह यादव जी यानी बाबा जी जो ग्राम जवाहर नगर से पधारे हैं, 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और ये 100 रुपए छोटे भाई प्रेमी के सुपुत्र, प्रेमी के सुपुत्र उनकी तरफ से 100 रुपए आया।
और 100 रुपए हमारे बाबा चंद्रपाल सिंह यादव जी उनकी तरफ से आए। प्रसव का बेग आया तो बुरे बुरे असगुन होने लगे उस मथुरा में। कैसे बुरे बुरे असगुन हैं कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलो और महाप्रलय दर्शाने लगी कि घन घन करके घन उमड़ पड़ा, धड़कने लगी धुर धरणी की, आ गया उबाल तालाबों में, हिल गई पार जमुना जी की। महाप्रलय जैसा दृश्य मथुरा पर छा गया। जब कोई सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं। महाराज उग्रसेन दौड़कर अपने कुल गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव ये महाप्रलय जैसा दृश्य इस मथुरा नगरी पर क्यों है? गुरुदेव बोले हैं सुनो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहां कोई राक्षस जन्म लेने जा रहे हैं। जवाब दिया अगर मेरे घर राक्षस जन्म लेगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, महाराज उग्रसेन ने उस बच्चे को लता पत्तों में लपेट लिया और बहती हुई यमुना में फेंक दिया। नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा पुत्र, जो अपने ही बाप की बनी हुई इज्जत को उजाड़ दे। वो पुत्र नहीं है, पुत्र के नाम पर कसाई है। कि राजा वो मर जाए, हुक्म जो खुद प्रजा पे तोले, चुगिल खोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए जो अपने पुत्र को तो अपना समझे और प्रजा के पुत्र को अपना न समझे। राजा वही श्रेष्ठ होता है जो सारी प्रजा को अपना ही पुत्र माने। मरी जाइए सो बाप रे, जो औलाद को नाई पढ़ावे, बेटा वो मर जाए पिता की से की शान घटा। वो बाप मर जाए जो अपनी औलाद को कर्ज ले लेकर के खवाए। वो बाप किसी काम का नहीं है जो कर्जा लेकर बच्चों को खिलाता है, उन्हें पहनाता है। बाप वही श्रेष्ठ होता है जो मेहनत करे और मेहनत से धन कमाकर अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करे। बच्चे को जन्म दे दिया, कर्ज ले लेकर के खिलाया और उनको पहनाया, खुद तो मर गए और बच्चों पर लाखों का कर्ज छोड़कर चले गए। वो बच्चा अपने जीवन में कर्ज अदा करेगा या अपनी उन्नति करेगा? मर जाए रिश्तेदार अगर बिगड़ी में करे बुराई, छोड़े जो साथ गरीबी में, मर जावे राड लुगा। जो रिश्तेदार गरीबी आने पर पीठ फेर ले, मुख फेर ले,
वो रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं। और जो महिला अपने पति पर गरीबी देखे और साथ छोड़ दे, ऐसी महिला का कोई भरोसा नहीं है। ब्राह्मण वो मर जाए खोल के कबहू वेद पढ़े ना, और साधु वो मर जाए भूल के राम को नाम जपे। मुखिया पंच प्रधान मरे जो मोह देखी पंचायत करे, निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की किया करे। डॉक्टर वो मर जाए जो भारी जुल्म कमाया करे, पानी के इंजेक्शन से पैसा खूब कमाया करे। वो डॉक्टर वो वैद्य मर जाए जो पानी के इंजेक्शन से पैसा कमाए। शास्त्री वो मर जाए जो 1.5 लाख लेके कथा सुनावे, पर श्रोता वो मर जाए कथा में रुपया ना आए। महाराज उग्रसेन ने कहा ये पुत्र नहीं है कसाई है, मेरी बनी हुई इज्जत को बिगाड़ेगा। उसे लता पत्तों में लपेट कर यमुना में प्रवाहित कर दिया। कंस यमुना में डूबते हुए जा रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया और मारी सके नहीं कोई, बालन को कर सके कोई जग बेरी हो। होनहार बिरबान के और लखत चीखने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते चिकने होते हैं, होनहार बच्चे के पैर भी चंचल होते हैं। कंस मरा नहीं, बहते बहते बटेश्वर की सीमा में आया। सूरसेन स्नान कर रहे थे और जैसे ही बच्चा पैरों से टकराया उन्होंने उसे निकाल लिया। उन्हें क्या मालूम ये राक्षस है। उन्होंने तो देखा ये तड़फड़ा रहा है, मर जाएगा, इसके प्राण की रक्षा करना मेरा धर्म है। क्यों? क्योंकि परहित सर से धर्म नाई भाई। संत वही होता है। कलश वाली बहनें खड़ी हो जाए। उन्होंने सोचा इस बच्चे को बचाना मेरा धर्म है और 100 रुपए हमारे बाबा ज्ञान सिंह मास्टर साहब जो ग्राम पटसुआ से पधारे हैं उनकी तरफ से आए। उन्हें लता पत्तों में से निकालकर घर लाए, कंस को भोजन कराया, अपने घर में शरण दे दी। मानो कि जहर सांप को दूध पिलाने लगे।
और दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं, अपने पास रखते हैं, सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। और दोस्तों, ये मन ऐसा है, संगति का बहुत जल्दी असर लेता है। अगर हम लोग शराबी कबाबियों की संगति करने लग जाएं तो समझ लो शराबी कबाबी बन जाएंगे, और साधु संतों की संगति करोगे तो संत बन जाएंगे। क्योंकि मन संगति का बहुत जल्दी असर लेता है। नारद जी ने सोचा, हे भगवान, ये सूरसेन तो सुंदर सुंदर शिक्षा देते हैं, अगर राक्षस में कहीं बदलाव हो गया तो भगवान नहीं आएंगे। हाथ में लिया बीड़ा और वही पुराना गीत गाते गुनगुनाते हुए चल दिए। सभी साथ साथ बोलेंगे, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोल रहे हो, कान फटे जा रहे हैं। कछ तो कथा में बैठ के शर्म आती है, क्योंकि कथा में बेई शर्म आती है, जो गलन में ना शर्म आती। गोबर को पला चांद में धरो, काऊ पड़ोसन से लड़ाई हो जाए, मजा लेकर 3 घंटा लो पांव आगे से पीछे हो जाए, तब ना देखे कि जहां से गांव बाहर हो जाए रहो के आन गांव को जाए रहो, टे 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 टे। लेकिन भगवान के कीर्तन में बड़ी शर्म है। बोलो, हमारे गांव की माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, और गांव में भी कथा कहते तुम्हारी बड़ी नामवरी करते हैं, क्योंकि इतनी शांति से, इतने ध्यान से कथा सुनने वाले श्रोता माताएं बहनें केवल सुख की खेड़ा में। बोलो,